बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है ओरिजिनल जो लाहौरी छोले होते हैं, चिकट चने या चिकट छोले भी जिसको कहते हैं, उसकी रेसिपी है। तो चलो टाइम ज़ाया किए बगैर उसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं हाफ के जी के करीब वाइट चने लिए थे। इनको सारी रात के लिए पहले पानी में भिगो दिया था। बाद में इसमें थोड़ा पानी डाल के आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल के इसको जो है बॉईल कर लिया है और ये अच्छे से गल गए। उसके साथ एक आलू को भी बॉईल कर लिया और एक अंडा भी बॉईल कर लिया है। इसका पानी जो आपने फेंकना नहीं है वो हमें बाद में चाहिए होगा जिसमें बॉईल किए ये। उसके बाद ये हमने लिए एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे। उसको जो है चॉप नहीं करना आपने, उसको ग्राइंड करना है। मिक्सर में डाल के आप उसको ग्राइंड कर लें। उसके बाद जी इसको डाल के ऑयल पहले नहीं शामिल करना आपने, इसमें डाल के 1 से 2 मिनट के लिए इसको जो है पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद 2 बड़े साइज के ही टमाटर लिए थे, उनको भी ग्राइंड कर लिया। इन दोनों चीज़ों को अब मिक्स करके तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इनका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। चार से 5 मिनट जो है वो हो गए। आप देख सकते हैं इनका पानी जो है वो सारा खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, तेल, घी जो आप यूज़ करते हैं। आप 1 कप के करीब वो डाल लें। मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल डाल के इसको जो है अब हम इसके साथ भून लेंगे। अब जो हो गया इसके भुनाई का काम शुरू। अब इसको जो है भूनना है, थोड़ी देर, इतनी देर भूनना है कि इसका जो है ऑयल है अच्छे से मिक्स होके तो ऐसे जो है हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची और 3 जो है कश्मीरी मिर्चें वो डाल दें इसमें। अगर नहीं है तो आप स्किप कर लें। इनको डाल के फिर इसको फ्राई करेंगे। ये जो है अच्छे से अब मसाला जो है वो सारा भुन गया। अब इसमें डालेंगे जो मसाले, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी। ये सारी चीज़ें, बस इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट नहीं है, सिर्फ यही वाले मसाले आपको जो है वो डालने हैं और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर देनी है। हो गया। अब अच्छी तरह से मसाला भी हो गया। अब जो आपने आलू लिया था उसको छील के बॉईल किया था, चनों के साथ ही मैंने बॉईल कर लिया था, उसको जो है आप मैश करके वो इसमें डाल दें। आप मैशर से मैश कर सकते हैं लेकिन हाथ से कर लें ज़्यादा अच्छे, सोखा काम। ये हो गया। इसको भी साथ में करके अब हम इसमें डालेंगे चने जो बॉईल करके रखे हुए थे। ये अच्छी तरह से गल गए। अब जो है इसके साथ इनको सिर्फ जो है इसकी भुनाई ही करनी है। चने जो है अच्छी तरह से ये भी भून लिए। अब हमें चाहिए होगा पानी इसमें डालने के लिए। जो चने जिस पानी में बॉईल किए थे, अब वही वाला पानी जो संभाल के रख लें वही इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, ये वही वाला पानी इसमें डाल दिए। अगर आपको लगे थोड़ा थोड़ा सा और शामिल कर लें, लेकिन इतना ही काफ़ी होगा। तो ये डाल के इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसमें डाल देंगे तो थोड़ा 2-3 जो है सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। उसको जो है उबाल आने तक पकाएंगे। ठीक है जी, ये बॉयल आ गया इसको और ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं। कोई ख़ास इंग्रेडिएंट नहीं होता, सिर्फ पकाने का तरीका होता है किसी भी चीज़ को। आप अच्छी तरह से पका लें, आपको बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, इसके ऊपर धनिया का जो है वो छिड़क के ये जी रेडी हो चुके। एंड पे इसको प्लेट में सर्व करके तो आप जो अंडे काट के इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ी सी ना, मतलब इसका मेकअप करने के लिए थोड़े बाद में डालें। लेकिन आप जब सारा ही हो ना, मतलब पूरा बनाया, तब उसी में जो है काट के तो आप उसमें डाल सकते हैं। ये रेडी हो गया।